हेलो, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सब कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक होंगे। मैं आपको अपने चैनल में वेलकम कहती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि पास्ट का जो है हमने सिंपल पढ़ लिया है। तो आज में हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव। तो जैसे आपने प्रेजेंट में पढ़ा था कंटिन्यूअस, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि हमारे वहाँ पे मेन वर्ब थी इज़, एम और आर। तो यहाँ पे हमारे मेन वर्ब है वाज और वर। तो सिर्फ आप कंटिन्यूस को उसको देखेंगे या इसके कंटिन्यूस को देखेंगे, इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है, हमारी मेन वर्ब है वो चेंज है। बाकी जो है बिल्कुल जो है हमारा सेम है। तो यहाँ पे देखें कि हमारा जो आई है, आई के साथ वाज लगता है, वी के साथ वर लगता है, यू के साथ भी वर लगता है और दे के साथ भी वर लगता है। और ही, शी, इट और नेम के साथ जो है वो क्या लगता है, वाज लगता है। तो आप ऐसा समझ लें कि जो हमारे सिंगुलर जो हमारे वर्ड होते हैं, यानी हमारे सब्जेक्ट होते हैं, उनके साथ वाज लगता है। यानी प्लूरल होते हैं तो उनके साथ क्या लगता है, हमारा वर्ड लगता है। तो थोड़ा सा आप इसके कॉन्सेप्ट को जो है वो सिर्फ क्लियर कर लें तो ये सेंटेंस आपको बहुत इजी लगेगा। अगर आपको प्रेजेंट समझ में आ गया है ना, तो पास्ट आपके लिए बहुत ही इजी होगा। तो यहाँ पे आप देखें कि फर्स्ट में जो है हमारा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद जो है हमारी वाज और वर आती है, यानी हमारे मेन वर्ब आती है। और उसके बाद जो है हमारी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आती है और हमारा ऑब्जेक्ट लगता है, क्योंकि कंटिन्यूस में जो है हमारी वर्ब जो होती है ना, वो आईएनजी वाली लगती है, यानी हमारी फोर्थ फॉर्म लगती है। तो जैसे कि मैं एक सेंटेंस जो है बनाती हूँ, यहाँ पे आप देखें, आई reading a book। ये भी देखिए, बुक। मैं जो है किताब पढ़ रहा था, क्योंकि कंटिन्यूस है तो इस वजह से वो काम मैं पास्ट में जो है वो कर रही थी। ये मैं कि जो बुक थी वो पढ़ रही थी, जब पास्ट में थी तो तब। तो जैसे कि आप ये समझ लें कि कल का दिन था, तो कल जो है मैं किताब पढ़ रही थी, क्योंकि कल वाला दिन जो था मेरे लिए पास्ट हो चुका है। तो इस वजह से हम वाज लगाएंगे आई की, क्योंकि आप देखें ना आई के साथ जो है वाज लगा हुआ है, तो हमने वाज ही लगाया है। एक और सेंटेंस को देख लेते हैं। वी के साथ देखें क्या लगता है, वर लगता है, तो हम वर ही लगाएंगे। वी वर watching a movie। हम जो है मूवी देख रहे थे, यानी हम जो है फ़िल्म देख रहे थे। तो जो है हमारा कंटिन्यूज़ है, तो हम कंटिन्यूज़ में जो है हम आईएनजी वाली फॉर्म लगती है, तो ये जो है हमारी वर्ब जो है हमारी कंटिन्यूज़ को बनाती है, कि ये जो है हमारा जो है कंटिन्यूज़ है। तो वी वर वाचिंग अ मूवी, मैं फ़िल्म देख रहा था, यानी पास्ट की बात थी तो मैं देख रहा था। तो आप ये ऐसे सबके साथ ऐसे बना सकते हैं, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, ही, शी, इट और नेम के साथ, सब के साथ जो है आप बनाएं, प्रैक्टिस करें। गूगल में जो है वर्ब की फॉर्म निकालें और ये जो है आप ऐसे कॉपी में जो है लिख कर प्रैक्टिस करें, तो आपको समझ में आना स्टार्ट होगा। तो अब आते हैं हम अफर्मेटिव नेगेटिव की तरह। जैसे कि आपने प्रेजेंट में अफर्मेटिव नेगेटिव कंटिन्यूस का पढ़ा था ना, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको पढ़ाया था, तो ये सब्जेक्ट और वाज और वर लगा था, सिर्फ नोट नहीं था। यहाँ पे हमारा नोट लगा है, यहाँ पे देखें,
यहाँ पे हमें सिर्फ नोट लगाए, बाकी बिल्कुल सेम है। आप देख लें उसको और इसको देख लें। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वाज और वर्ब था, और वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म थी, सब्जेक्ट था। मैंने सिर्फ यहाँ पे, यानी मैंने सिर्फ यहाँ पे जो है देखें, यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ नोट लगाए है, बाकी बिल्कुल जो है वो सेम है। तो देखिए यहाँ पे नोट लगाए, तो यहाँ पे नेगेटिव हम सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि यू, यू। तो यू के साथ हमारा क्या लगता है, वर लगता है, तो हम वर लिखेंगे, यू वर नॉट हेल्पिंग मी। तुम मेरी मदद नहीं कर रही थी, क्योंकि कंटिन्यूस था तो नेगेटिव है, तो हमने ऐसे लिखा। यहाँ पे देखिए वर के बाद जो है हमारा नोट लग रहा था, तो हमने नोट लगाया है, यहाँ पे नोट लगाया है। तो बाकी जो है हम बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ हमने नोट का इजाफी किया है। बाकी जो है हमारा सेंटेंस बिल्कुल वैसा है जैसे हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था, पास्ट का अफर्मेटिव। तो यहाँ पे देखें, इसकी जो मीनिंग होगी, तुम मेरी मदद नहीं कर रहे थे। तो आप फर्स्ट में जब वीडियोस देखते हैं ना, तो देखने से देखा भी करें, और उसको जो है कॉपी और पेंसिल लेकर फिर उनकी प्रैक्टिस भी करा करें, और लिखते जाएं, ताकि आपको ये जो बात समझ में आती जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने जो है यू के साथ वर लगाया था, तो वर लग गया। आप दूसरा देखें, जैसे कि नेगेटिव और बनाते हैं। यहाँ पे देखिए नेगेटिव और बनाते हैं, आई, आई के साथ क्या लगता है, वाज लगता है, तो हम वाज लगाएंगे। और उसके बाद नॉट वेटिंग फॉर द बस। मैं बस का इंतज़ार नहीं कर रहा था, या मैं बस का इंतज़ार नहीं कर रही थी। तो जो है आप भी देखें, यहाँ पे देखें हमारा फर्स्ट में जो है सब्जेक्ट लगा है, तो सब्जेक्ट हमारा आई है। और उसके बाद जो है आई के साथ वाज लगता है, तो मैंने यहाँ पे देखे वाज लगाया है। और उसके बाद जो नोट है, यहाँ पे देखे मैंने नोट लगाया है। हमारे वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म है, तो मैंने यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है। फॉर हमारा प्रीपोजिशन है, और द जो हमारा आर्टिकल्स है, तो जो है हमने लगाया है, और यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो आप भी ऐसे जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएं, प्रैक्टिस करें, तो आपको भी ये बिल्कुल इजी लगेगा। हम हाँ जो है समझते हैं कि जो है ग्रामर जो होती है ये हमें समझ में नहीं आती है, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये जो कोर्स जो है मैंने स्टार्ट किया हुआ है। तो आप अगर ने अपने नहीं देखा है, तो जाके प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, यहाँ वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट में जाएं, और प्लेलिस्ट में जो है आप जो है सारे जो है वीडियोस देखें, ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ सकें। तो जैसे देखिए हमने अफर्मेटिव नेगेटिव बनाए हैं, तो आते हैं अब इंट्रोगेटिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव भी बिल्कुल इजी है, जैसे कि अपने प्रेजेंट में इंट्रोगेटिव कंटिन्यूस का पढ़ा था, तो ये भी बिल्कुल सेम है। इसमें क्या होता था कि हमारी जो मेन वर्ब है वो जो है हमारी फर्स्ट में आ जाती है, क्योंकि जब हम ये हमारी मेन वर्ब जो फर्स्ट में आती है, तो हम ये हमारे सेंटेंस को इंट्रोगेटिव, यानी हमारे क्वेश्चन वाले, यानी सवाल करने वाले जो है हमारा जो सेंटेंस बनाता है। जैसे देखें कि वाज आई रीडिंग
अ बुक। और हमारा लगेगा क्वेश्चन मार्क यहाँ पे। देखिए ये हमारी जो मेन वर्ब है ना वो सिर्फ फर्स्ट में आई है, बाकी देखिए सेंटेंस बिल्कुल सेम है। ये देखें इस सेंटेंस को, जैसे हमने अफर्मेटिव में पढ़ा था ना, तो देखिए बिल्कुल सेम है। सिर्फ यहाँ पे जब यहाँ पे वाज था तो हमने इसको उठाकर यहाँ पे सिर्फ वाज कर लिया है। तो देखिए वाज आई रीडिंग अ बुक, क्या मैं किताब पढ़ रहा था, क्योंकि ये पास्ट की बात हो रही है तो पास्ट की बात हो रही है तो इस वजह से हमने ये पास्ट का बनाया है। तो अब दूसरा सेंटेंस को भी आप देख लें। यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं वाज इट रनिंग। क्वेश्चन मार्क हमारा, क्या बारिश हो रही थी, क्योंकि जो वाज है हमें बताता है वाज, और हमें वर्ब बताता है कि ये जो है हमारा पास्ट का है। पास्ट का कौन सा है, कंटिन्यूस है। तो ये जो हमारी मेन वर्ब्स होती हैं ना, ये हमें बताती हैं कि ये जो है हमारा पास्ट में है। तो जो है आप भी ऐसे जो है सेंटेंस बनाएं, वर्ब जो है आप गूगल में देखें ताकि आपको जो है ये समझ में आ सके। तो देखिए यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बिल्कुल इजी है, जैसे आपने इंट्रोगेटिव पढ़ा है ना तो ये भी इजी है। यहाँ पे सिर्फ हमने नोट लगाए हैं, बाकी और कुछ भी हमने नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हमारा नोट लगेगा, बाकी जो है हमारा सेंटेंस बिल्कुल ही सेम है। हमारे सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा सिर्फ नोट लगाए, जैसे आपने इंट्रोगेटिव में देखा था ना, तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है। देखिए जैसे कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे वाज शी नॉट कुकिंग डिनर। और हमारा क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाना नहीं पका रही थी या खाना नहीं बना रही थी। तो जो है हमारा ये जो है हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो कंटिन्यूस का तो हमने ऐसे ही बनाया है। यहाँ पे देखें आप, वाज है तो हमारा वाज लगा है, और उसके बाद जो हमारे सब्जेक्ट है, क्योंकि शी के साथ हमारा वाज लगता है तो इस वजह से हमने वाज लगाया। वही होता तो हम वर लगाते। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद जो है हमारा सब्जेक्ट लगा है, सब्जेक्ट के बाद जो है हमारा जो है नोट लगा है। तो क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो इस वजह से हमने नोट लगा है। उसके बाद जो है हमारी कौन सी वर्ब लगी है, आईएनजी वाली फॉर्म लगी है। तो यानी फर्स्ट जो होती है कुक है, तो हमारी फोर्थ फॉर्म होगी कुकिंग। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट आ गया। तो इसकी मीनिंग होगी क्या वो खाना बना रही थी। तो ये हमारा पास्ट बताता है, यानी वाज और वर जो है हमें बताता है कि ये जो हमारा है पास्ट का है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लिया करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगी। और जो है आप ऐसे प्रैक्टिस करें, और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। क्योंकि आप इसके पास्ट पढ़ेंगे तो पास्ट की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फ्यूचर जो है आपको ईज़िली तरह समझ में आने लगेगा। तो अब जो है मेरा फ्यूचर का वीडियोस आएगा तो आप वेट करें, तब तक इसकी प्रैक्टिस करें। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।